तरीके के हल्के फुल्के लम्हा, हंसी मजाक के लम्हा भी अल्लाह के नबी की जिंदगी में आते थे मेरे साथ। हमारी बीवियां साल के 360 दिन काम करती हैं। मैं खुद मदरसे में टीचर हूं। जुमा को मेरी छुट्टी होती है। मैं छुट्टी जब घर पे होता हूं, मेरी तो छुट्टी है, बीवी की कोई छुट्टी नहीं। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया की हर जॉब में छुट्टी मिलती है, सीए मिलती है। आपकी बीवी जो काम कर रही है घर के अंदर, उस बेचारी को कभी कोई छुट्टी नसीब नहीं होती। आपकी छुट्टी का दिन आता है, संडे का दिन आता है, जुमा का दिन आता है, ईद का दिन आता है, बकरीद का दिन आता है। आपको छुट्टी नहीं है, लेकिन आपकी बीवी का काम बढ़ जाता है। उसे ज्यादा खाना बनाना है, उसे ज्यादा बर्तन साफ करना है, उसे ज्यादा कपड़े साफ करना है। आपकी छुट्टी के दिनों में आपकी बीवी के काम दुनिया की कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें कोई छुट्टी न मिलती हो? आपकी बीवियां साल के 360 दिन जॉब करती है और कोई छुट्टी नहीं मिलती है, कोई सीएम नहीं। क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि जब आपको फुर्सत मिले और आप अपने परिवार के बीच में हो तो आप अपनी बीवियों का हाथ भी बटा दिया करें, घर के कामों की मदद भी कर दिया करें। अल्लाह के नबी जो इस दुनिया के सबसे बड़े इंसान थे, हज़रत आयशा से पूछा गया, अल्लाह के नबी जब घर में होते तो क्या करते थे? फरमाया यकूनु फी मेहनति अहलिही, अल्लाह के प्यारे नबी जब घर में होते थे अपने घर वालों के कामों का हाथ बटा दिया करते थे, उनका सपोर्ट किया करते थे, उनकी मदद किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह के नबी की घरेलू है। आज हमारे घर माशाअल्लाह बड़े शानदार सीमांचल के इलाके, सैलाब ज़रा इलाकों में भी टाइल्स वाले मकान बन गए। कटिहार शहर में आपको ऐसे ऐसे मकान और बिल्डिंगें मिल जाएंगी जो शायद हमारा आपको ऐसे मकान हमारा मगर कभी और हमारे नबी ने कैसे कमरों में से जिंदगी, छोटे छोटे कमरे थे अल्लाह के नबी के, जमीन मिट्टी की थी, फर्श मिट्टी का था और कच्ची ईंटों के जरिए दीवार खड़ी गई थी। खजूरों की टहनियों से छप्पर बनाया गया था और खजूर के तने से पिलर बनाया गया था। इतने छोटे छोटे ये कमरे थे। जब अल्लाह के नबी रात में तहज्जुद में नमाज पढ़ते थे और जब सजदे में जाने का टाइम आता था, आप हज़रत आयशा को इशारा करते थे और अपने पैर को समेट लेती थी, तो अल्लाह के नबी सजदे में सर रखते थे। यानी इतना बड़ा भी कमरा नहीं था, इतना स्पेस भी नहीं था कि आराम से आप सजदा कर सके और हज़रत आयशा उसी कमरे में सो सकते। आइए सब रहमते मुख्तार की बातें करें, आइए सब रहमते मुख्तार की बातें करें, राहते जहां सैयदे अबरार की बातें करें, उनकी सूरत, उनकी सीरत, उनके अखलाक़ जमील, उनके हुस्न खुल्क़ की गुफ्तार की बातें करें, जिसके आगे झुक गई थी रिफ़अत अर्ज़ो समा, जिसके आगे झुक गई थी रिफ़अत अर्ज़ो समा, उस अज़ीमुल मरतबत सरदार की बातें करें।
जिनके जलों से मोहब्बत कर ताबानी, जिनके जलों से मोहब्बत कर ताबानी, उनके तापे हुस्न की अनवार की बातें करें, जिसमें इंसानों को बतलाए रोज़े जिंदगी, उसके कौलों पे की अतवार की बातें करें, जो यतीमों और मिस्कीनों पे था दिल से निसार, जो यतीमों और मिस्कीनों पे था दिल से निसार, उस शहे अतरार के ईसार की बातें करें, रहमतुल लिल आलमीन जाने दो आलम गज़ल, आए उनकी शफ़क़त-ए गुलज़ार की बातें करें। मुहतरम उलमा-ए-किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे गीताबाई के आज के इस प्रोग्राम में मुझे जो वक्त मिलने वाला था, जो तरतीब तय होने की बात जलसे के मुंतज़मीन से हुई, वो ये थी कि 11 बजे मुझे यहाँ से निकल जाता, लेकिन हालात के तकाज़े कुछ और थे। प्रोग्राम जिस इदारे के लिए हो रहा है, जिस इदारे की तालीम और तरक्की के लिए आज का ये जलसा हो रहा है, हम जानते हैं सीमांचल के तमाम जलसों में ज्यादातर जलसे यहाँ के मदरसों और इदारों की तामीर और तरक्की के लिए होते हैं। आज का ये जलसा भी यहाँ के मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए था, और मुंतज़मीन का और जलसा की इंतजामिया कमेटी का मकसद जो होता है इस तरीके के प्रोग्रामों से कि ज्यादा से ज्यादा अवाम और नास का ताउन हासिल हो, उनका चंदा हासिल हो, ताकि मदरसा चल सके, मदरसा आगे। इन हालात के पेश नजर मुझे आपके सामने बहुत देर में बुलाया गया, तकरीबन घड़ी के 11:30 बजे। वक्त मेरे पास बहुत मुख्तसर है और बहुत ही अहम मौजू कुछ बातें आपके सामने रखना है। कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा आपको हो गया होगा, जो मैंने आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है कुतुब मसनूना की बात, बहुत मशहूर आयत, शायद तकरीरों में सुनते सुनते ये आयत बहुत सारे लोगों को याद ही होगी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, आइडियल है, आदर्श। हमें से हर इंसान की जिंदगी के 2 पहलू हैं। एक जिंदगी वो होती है जो हम घर के बाहर गुजारते हैं, बिजनेस करते हैं तो मार्केट में गुजारते हैं, जॉब करते हैं तो जहां पे हमारी नौकरी होती है, जहां पे हमारी जॉब होती है वहां पे गुजारते हैं, सफर करते हैं तो जहां सफर करके जाते हैं वहां पे गुजारते हैं,
ये जिंदगी जो हमारी होती है इसको बोलते हैं खारिजी जिंदगी। इस जिंदगी में इंसान हो सकता है रियल में कुछ हो, अपने आप को शो हो, इसलिए कि जब आदमी चार लोगों से मिलता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी वो करता है जिससे उसकी इज्जत में उसका सम्मान बरकरार रहे, लोग उसको हकीर न समझे, लोग उसकी बेइज्जती न करें। लेकिन एक और जिंदगी जो इंसान अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर में गुजारता है, तो जिंदगी को हम कहते हैं घरेलू। उसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं इंटरनल लाइफ। इंसान की घरेलू जिंदगी जो होती है ये बहुत अहम है, इसलिए कि इंसान दुनिया के सामने ड्रामा कर सकता है, नाटक कर सकता है, कुछ होकर के कुछ शो कर सकता है, मगर जब इंसान अपने परिवार में आता है, अपनी फैमिली में आता है, तब इंसान अपने रियल रूप में, अपने असली रूप में। आप कितने पानी में हैं, आपकी बीवी बहुत अच्छी तरीके से, आप कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने दीनदार हैं, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन और अच्छी तरीके से इस बात को समझो। अब आइए जरा हम सीरत के पन्ने पढ़ते हैं और हम ये देखें कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी कैसे, आप अपने घर में कैसे रहा करते थे, एक शौहर होने की हैसियत से आप कैसे शौहर थे, एक बाप होने की हैसियत से आप कैसे बाप थे, एक बेटे होने की हैसियत से आप कैसे बेटे। मेरे प्यारे भाई, जब इस तरीके से अल्लाह के नबी की सीरत का मुताला करते हैं तो हमें ये देख करके बहुत आश्चर्य होता है, हैरत होती है, ताज्जुब होता है कि अल्लाह के नबी की बाहर की जिंदगी जितनी बेदाग है उतनी ही घर के अंदर की जिंदगी भी आपकी बेदाग है। आपने कभी अपनी बीवियों पर हाथ न उठाया, आपने कभी अपने बच्चों के साथ गलत तरीके से व्यवहार नहीं किया, घर के अंदर भी आप एक बेहतरीन बाप थे, बेहतरीन शौहर थे, बेहतरीन बेटे थे। और इसी अल्लाह कुरान में कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ मुसलमानों तुम्हारे अल्लाह के प्यारे रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। तुम्हें एक अच्छा बाप बनना है, तुम फातिमा के बाप की सीरत उठा के देख लो कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाप कैसे थे। तुम्हें एक अच्छा शौहर बनना है तो खदीजा और आयशा के शौहर की जिंदगी उठा के देख लो कि अल्लाह के रसूल कैसे शौहर थे और आपने शौहर के हुक्म कैसे अदा किए। आज हमारे घरों में जो हालात खराब है उसकी वजह यही है कि हमारे घरों से अल्लाह के नबी की सीरत पर अमल करने का जज्बा नहीं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों हो रहे, ये बीवियां अपने शौहरों को क्यों धोखा दे रही है, ये शौहर बीवी को क्यों धोखा दे रहा है, क्योंकि आज की दुनिया मोहब्बत के नाम पर भी यूज एंड थ्रो वाले रसूल पर बर्गर खाने वाली है, पिज्जा खाने वाली है, रिश्तों के मामले में भी जब तक फायदा मिल रहा है तब तक रिश्ता ना रहा। मेरे पास आए दिन फोन आते रहते, तलाक का मसला, खुला का मसला, शादी हुई नहीं 3-4 महीने गुजरा नहीं, तलाक का मसला आ जाता है, खुला का मसला। क्यों परिवार क्यों टूट रहे हैं, घर क्यों बर्बाद हो रहे हैं? क्योंकि हमारा नमाज को नबी की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं,
लेकिन हम शादी ब्याह के मामले में, एक अच्छे शौहर होने के मामले में, एक अच्छे बाप होने के मामले में हम अल्लाह के नबी की सीरत पर अमल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पहली शादी 25 साल की उम्र में अपने से 15 साल की बड़ी खातून खदीजा से की। अपने खानदान की बहुत इज्जत वाली, बहुत पैसे वाली औरत थी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। आज बहुत सारे बदतमीजी कहते हैं, वो अल्लाह के नबी के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम मिल जाएंगे जो अल्लाह के प्यारे नबी के किरदार पर, आपके कैरेक्टर को उछालते हैं। और हजरत आयशा से जो आपकी शादी हुई और जो उम्र का डिफरेंस था, हजरत आयशा की शादी जो अल्लाह के रसूल के साथ हुई तो उसकी उम्र 9 बरस की थी और अल्लाह के रसूल की उम्र तकरीबन 50 बरस की। इस उम्र के डिफरेंस को लेकर के वो अल्लाह के रसूल के ऊपर बड़े गंदे और बड़े घिनौने इल्जाम लगाते। उन जालिमों से जाकर के पूछो, एक इंसान वाकई में अगर अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन टाइम तो 25 साल की उम्र है। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी जिंदगी की पहली शादी, अपनी पहली शादी 25 साल की उम्र में करते हैं और अपने से 15 साल की बड़ी औरत से करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के नबी की जवानी का जो सबसे टॉप का दौर था वो आपने एक 40 साल की बेवा औरत से शादी करके गुजारा है। आप नऊजुबिल्लाह सुब्हानल्लाह, आप शहवत के भूखे नहीं थे। अल्लाह ने आपको नबी बनाया था, अल्लाह ने आपको रसूल बनाया था। आपने ऐसा भी नहीं किया कि आप शादी न करें, आपने शादी भी की, आपने बीवियों का हक भी अदा किया, आपने दुनिया में एक एग्जाम्पल दे दिया, एक उदाहरण दे दिया, एक नमूना दे दिया कि मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ और मैं इंसान भी हूँ, मैं एक बेहतरीन शौहर भी हूँ, मेरी नौकरियां हैं और मैं सबका हक अदा करता हूँ। अल्लाह के नबी ब्रह्मचारी नहीं थे, अल्लाह के नबी ने वैवाहिक जिंदगी गुजारी है, गृहस्थ की जिंदगी गुजारी है, शादी करके आपने जिंदगी गुजारी है। लेकिन हाँ, आप शौहरत के भूखे नहीं थे। शौहरत का भूखा इंसान 25 साल की उम्र में अपने से 15 साल का बड़ी औरत से शादी। खदीजा का इंतकाल हो जाता है। बड़े गौर से सुनना मेरे प्यारे साथ, अल्लाह के प्यारे नबी की पहली बीवी खदीजा का इंतकाल हो जाता है। दूसरी शादी आप हजरत सौदा से करते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद एक और शादी अल्लाह के नबी करते हैं हजरत आयशा के साथ, जो आपकी तमाम बीवियों में इकलौती ऐसी बीवी थी जो कुमारी। और ये अल्लाह ताला की एक मसलहत और हिकमत थी कि हजरत आयशा अल्लाह के नबी के निकाह में आए। 9 साल की उम्र थी, बहुत कम उम्र थी, लेकिन दिमाग की बहुत शार्प थी, दिमाग की बहुत तेज थी। और नबी की घरेलू जिंदगी को नोट करने के लिए और याद करने के लिए अल्लाह ताला ने इंतजाम किया था कि इतनी ज़हीन और इतनी होशियार और इतनी ब्रिलियंट खातून को अल्लाह के नबी के निकाह दिया गया। हज़रत आयशा ने नबी के साथ जिंदगी गुजारी है, एक एक चीज उन्होंने बयान की है। आपने हज़रत आयशा से शादी की, उसके कुछ दिनों के बाद आपने और भी बीवियों से शादी की, मगर खदीजा को आप कभी भूले नहीं है मेरे प्यारे। आज हमारे समाज में क्या होता है, बीवी मर जाए और आदमी दूसरी शादी करता है, और अगर दूसरी बीवी पहली बीवी के मुकाबले में कम उम्र की हो तो पहली बीवी को लोग भूल जाते हैं, दूसरी बीवी के मोहब्बत में। लेकिन यहाँ अल्लाह के नबी कई शादियां करते हैं, मगर खदीजा की मोहब्बत को आप कभी फरामोश नहीं करते। आपके घर में दोस्त बनाए, दोस्त के छोटे छोटे पीस आप बनाते हैं और कहते हैं इसको खदीजा की शहर लोग यहाँ भिजवा दिया जाए। आप खदीजा के मरने के बाद खदीजा को याद, वो लोगों मोहब्बत यूज एंड थ्रो का नाम नहीं है, मोहब्बत कुछ लो और थ्रो का नाम नहीं है। मोहब्बत ऐसा जज्बा है जिसमें इंसान कुर्बानी देने का जज्बा रखता
अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते थे। सच्ची मोहब्बत कहां गया? सच्ची मोहब्बत नहीं है मेरे प्यारे। कहीं मोहब्बत के नाम पे कोई अपनी प्रेमिका की हत्या करता है, कहीं प्रेमिका प्रेमी की हत्या करती है, कहीं बीवी शौहर को छोड़ के भाग जाती है, कहीं शौहर बीवी को छोड़ के दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाता है। मोहब्बत कहां गई? वफादारी कहां गई? वफादारी का जो सीखना है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक करते थे। आपने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। तुमने सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो और मैं तुम्हें अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूं। आप अपनी बीवियों के साथ हंसी मजाक भी करते थे, मनोरंजन भी करते थे, एंटरटेनमेंट भी करते थे। हालांकि आप बहुत बिजी इंसान थे, बहुत सीरियस इंसान थे, बहुत काम थे आपको, मगर अपनी बीवियों के साथ आप हंसी मजाक भी किया करते थे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सफर में जा रहे थे। आप जब सफर में जाते थे तो पर्ची डालते थे और जिस बीवी के नाम की पर्ची आती थी उसको लेकर के जाते थे। इत्तेफाक से उस सफर में हजरत आयशा के नाम की पर्ची, हजरत आयशा के साथ में जा रही। एक जगह मैदान आया, आपने सहाबा से थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा आगे निकल गए। अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत आयशा से कहा, आयशा चलो हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं, हम दोनों रेस करें। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का आखिरी नबी अपनी बीवी के साथ रेस कर रहा है, दौड़ का मुकाबला लगा रहा है। हजरत आयशा फरमाती है, मेरी नई शादी हुई, मैं खुली पड़ती थी, हल्की फुल्की थी, जब दौड़ने लगी तो मैं बहुत आगे निकल जाता था, पीछे मुझे बहुत मजा आया, मैं बहुत हंसी और मैंने मजाक भी उड़ाया। अल्लाह के नबी, मैंने तो आपको आपके मुकाबले में शिकस्त दे दी, मैं तो आपके ऊपर कामयाब हो गई, मैं तो जीत गई और मैंने आपको हरा दिया। अल्लाह का प्यारा खामोश है, आप कोई जवाब नहीं। कुछ दिनों के बाद एक और सफर आया और उस सफर में भी हजरत आयशा आपके साथ में थी। आपने सहाबा से फरमाया थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा आगे निकल गए। आपने फरमाया आयशा चलो टॉर्चेस से मुकाबला करते हैं, रेस लगाते हैं। और इस बार जब रेस लगाई गई, हजरत आयशा फरमाती है, इस बार मैं थोड़ी पर्दा हो गई थी, मोटी हो गई थी, मैं थोड़ी हेल्दी हो गई थी। पता ये चला कि जब शौहर बीवी से मोहब्बत करेगा, बीवी के हुकूक अदा करेगा, बीवी को खुश रखेगा, तो बीवी हेल्दी हो जाएगी। अगर आपके घर में आपकी बीवी आए और 50 किलो वजन हो और आप खटा खटा के उसको 30 और 35 किलो कर दे, इसका मतलब कि आपने उसको खुश नहीं रखा है। अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा को आपके साथ शादी हुई, हजरत आयशा की जिंदगी की सुकून के साथ हो रही है कि कुछ ये किसी भाई की तरफ से चल रहा है। आप हमारा मौलाना अमीर साहब बैठे हुए हैं, आपको जो चल रहा है आपको देते रहिए। मैं तकलीफ को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ। हजरत आयशा अल्लाह के नबी के साथ मुकाबला करने रेस और ये दूसरा सफर था और हजरत आयशा का कीमत मोटी है। इस बार जो दौड़ लगाई गई, अल्लाह के नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। अल्लाह के रसूल हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया, हाज़िही दिल का ऐ आयशा, ये उस दिन का बदला है, उस दिन तुम आगे निकल गई, आज मैं आगे निकल गया। इस तरीके के हल्के फुल्के लम्हात, हंसी मजाक के लम्हात भी अल्लाह के नबी की जिंदगी में आते थे मेरे साथ। हमारी बीवियां साल के 360 दिन काम करती हैं। मैं खुद मदरसे में टीचर हूं, जुमा को मेरी छुट्टी होती है। मैं छुट्टी जब घर पे होता हूं, मेरी तो छुट्टी है, बीवी की कोई छुट्टी नहीं। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया की हर जॉब में छुट्टी मिलती है, सीए मिलती है। आपकी बीवी जो काम कर रही है घर के अंदर, उस बेचारी को कभी कोई छुट्टी नसीब नहीं होती। आपकी छुट्टी का दिन आता है, संडे का दिन आता है, जुमा का दिन
जिसमें कोई छुट्टी न मिलती हो। आपकी बीवियां साल के 360 दिन जॉब करती हैं और कोई छुट्टी नहीं मिलती है, कोई सीरियल नहीं। क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि जब आपको फुर्सत मिले और आप अपने परिवार के बीच में हो तो आप अपनी बीवियों का हाथ भी बटा दिया करें, घर के कामों की मदद भी कर दिया करें। अल्लाह के नबी जो इस दुनिया के सबसे बड़े इंसान थे, हज़रत आयशा से पूछा गया अल्लाह के नबी जब घर में होते तो क्या करते थे? फरमाया यकूनु फी नियमति अहलिही, अल्लाह के प्यारे नबी जब घर में होते थे अपने घर वालों के कामों का हाथ बटा दिया करते थे, उनका सपोर्ट किया करते थे, उनकी मदद किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह के नबी की घरेलू है। आज हमारे घर माशाअल्लाह बड़े शानदार सीमांचल के इलाके, सैलाब ज़दा इलाकों में भी टाइल्स वाले मकान बन गए। कटिहार शहर में आपको ऐसे ऐसे मकान और बिल्डिंगें मिल जाएंगी जो शायद बनाना पड़ता आपको वैसे मकान। हमारा लाइफ स्टाइल बहुत हाई मगर कभी और मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी ने कैसे कमरों में से जिंदगी, छोटे छोटे कमरे थे अल्लाह के नबी के, जमीन मिट्टी की थी, फर्श मिट्टी का था और कच्ची ईंटों के जरिए दीवार खड़ी दी गई थी। खजूरों की टहनियों से छप्पर बनाया गया था और खजूर के तने से पिलर बनाया गया था। इतने छोटे छोटे ये कमरे थे। जब अल्लाह के नबी रात में तहज्जुद में नमाज पढ़ते थे और जब सजदे में जाने का टाइम आता था, आप हज़रत आयशा को इशारा करते थे और अपने पैर को समेट लेती थी, तो अल्लाह के नबी सजदे में सर रखते थे। यानी इतना बड़ा भी कमरा नहीं था, इतना स्पेस भी नहीं था कि आराम से आप सजदा कर सके और हज़रत आयशा उसी कमरे में सो सकते। छोटे छोटे कमरे थे मेरे प्यारे, लेकिन मेरी प्यारी माँ, इस उम्मत की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? उसी छोटे छोटे कमरे में सारी जिंदगी गुजार थी और कभी कोई शिकायत का लफ्ज अपनी जबान पे नहीं आया, कोई शिकवा नहीं किया, कभी अल्लाह के नबी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। ऐसा भी हुआ नबी के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जला। हज़रत आयशा अपने भाग्य उर्वा से कहती हैं, ऐ उर्वा, हम 3-3 चाँद देख लेते थे, 2-2 महीना गुजर जाया करता था। वमायू कदो की अबिया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा तक नहीं जलता। उर्वा ने पूछा, खाला जान, फिर आपका गुजर बसर कैसे होता था? क्या खाती थी, क्या पीती थी? फरमाया अल असरदान अत्तलवलमा, हम खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर पूजा करते थे। 2-2 महीने तक अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता। आज हमारे घरों में हमारी बीवी के मन की साड़ी ना आए, उसके मन का कपड़ा ना आए, उसके मन का खाना ना बने तो जबान सुन लिया, अल्फाज सुन लिया। मेरे प्यारे साथियों, नबी की सीरत अपनाओ, अपने घरों में बरकत लाना है, सुकून लाना है, प्यार लाना है, मोहब्बत लाना है, तो अपने घरों में नबी की सीरत को लाओ। कभी आपने गौर किया पति पत्नी के रिश्ते को कुरान क्या कहता है? वन्ना लिबासुल लहुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है और तुम अपनी बीवी के लिए लिबास। लिबास का मतलब समझते हैं? लिबास, मैं सदरी पहने हूं, कुर्ता पैजामा पहने हूं, मैं दर्जी के यहाँ जाता हूं, दर्जी मेरे कपड़े पे नाप लेता है, अगर दर्जी कपड़ा टाइट सी देता है, मैं जाकर के दर्जी से लेता हूं कपड़ा, जरा सा टाइट हो जाए और जरा सा ढीला हो जाए तब भी हम नहीं पहनते हैं। हम कपड़ा वो पहनते जो हमारी फटी के लिहाज से सही नहीं। कुरान कहता है अपना लिबास, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए लिबास है, यानी उनको टाइट नहीं होना चाहिए, उनको ढीला भी होना चाहिए, उनको तुम्हारे मिजाज के अनुकूल होना चाहिए, परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, तुम्हारे हालात के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरीके से तुम्हारी बॉडी पर कपड़ा फिट बैठता है, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे लिए फिट बैठना चाहिए। अगर आप एक बीवी
आपके शोहर के मिजाज का ख्याल रखना। और अगर आप शोहर है तो बीवी को सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने की मशीन यही समझना चाहिए। बीवी के पास जाने से पहले भी कुछ आदाब और तकाजे होते हैं, उनकी रियायत करना चाहिए और हालात और तकाजों को समझना चाहिए और बीवी को मोहब्बत देना चाहिए। ये रिश्ता कोई फॉर्मेलिटी का रिश्ता नहीं है कि आओ और जरूरत पूरी करके चले जाओ। मियां बीवी का रिश्ता कुरान कहता है लिबास की तरह एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, एक दूसरे के लिए फिट होना चाहिए। और यही जिंदगी गुजारी है अल्लाह के प्यारे। वक्त मेरा ज्यादा हो रहा है, 12 बजने वाले हैं, मैं समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं करना है। पटना जाना है, फिर बनारस जाना है, सुबह क्लास है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। किताब से बात ध्यान करता हूँ, हज़रत आयशा है इसकी हालत, पीरियड की हालत। उस जमाने में औरतें अगर पीरियड में होती थी, शौहर बीवी के करीब भी नहीं जाता था, टच नहीं करता था, तो बीवी गंदी और नापाक हो जाती। हज़रत आयशा फरमाती है पीरियड की हालत में मैं पानी पीती थी और जहां पर मैं मुंह लगा करके पानी पिया करती थी, अल्लाह के प्यारे नबी वही पर अपना मुंह लगा करके पानी पिया करते थे। मैं गोश्त खाती थी और हड्डी में थोड़ा सा गोश्त लगा रहता था और वही हड्डी मैं अल्लाह के रसूल को दे देती थी और उसे उस हड्डी का बचा हुआ गोश्त अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा जाया। गौर करें मेरे प्यारे साथियों, ये बताने के लिए करते हैं ऐ दुनिया वालों, मेरी पत्नी पीरियड में है, मेरी बीवी हैज की हालत में, मगर मैं उसको गंदा नहीं समझता। ठीक है वो नमाज नहीं पढ़ सकती, ठीक है वो रोजा नहीं रख सकती, मगर उसका झूठा खा सकता हूँ, उसने जहां बर्तन में वो लगाया उसको मैं पी सकता हूँ। वो मेरे लिए नापाक नहीं है, उसको टच करना मेरे लिए हराम नहीं है, उसके साथ उठना बैठना मेरे लिए हराम। बीवी से मोहब्बत आप करते थे, उसका इजहार एक मतला हमारे अम्र बिन आस ने पूछा, अल्लाह के नबी आप दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? फरमाया आयशा से। बीवी से मोहब्बत कोई छुपाने की चीज नहीं है, बताने की चीज है कि हाँ मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने पैगाम दुनिया को दिया है। एक मतला आपने हज़रत आयशा से फरमाया, आयशा मैं समझ जाता हूँ तुम कब मुझसे नाराज रहती हो और मैं समझ जाता हूँ तुम कब मुझसे खुश होती हो। फरमाया कैसे समझ लेते हैं? कहा कि आयशा जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कसम खाती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम। जब तुम मुझसे नाराज हो तो मेरा नाम नहीं लेते। कहा अल्लाह के नबी मैं आपका नाम छोड़ती हूँ, आपको नहीं छोड़ती, आप नहीं छोड़ती, मैं आपका नाम छोड़ती हूँ। गुस्से में की हालत कभी मैं आपका नाम नहीं लेती हूँ, मगर आप ये ना समझिएगा कि आपके लिए दिल में कोई नफरत की भावना आ जाती नहीं है। अल्लाह के नबी मैं गुस्से की हालत में आपको छोड़ने की कल्पना नहीं करता। मेरी प्यारी मां है, उस नबी ने आपको इतने अधिकार दिए हैं, आज उस नबी की सीरत को पढ़ने की जरूरत है। मेरे भाइयों उस नबी की जिंदगी को पढ़ने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर आज अल्लाह के नबी के खिलाफ कितनी बातें हो रही हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई बरेली के अंदर, उस घटना के बाद जो कुछ भी हुआ, आप उस घटना की अगर तह तक जाएंगे तो आज भी उसको बुनियाद बना करके सोशल मीडिया पर अल्लाह के रसूल के बारे में गंदी और बुराई बातें करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम नबी से मोहब्बत भी करते हैं, हम नबी से प्यार भी करते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें उस नबी की सीरत के बारे में अभी बनारस में एक गांव के मकान में गया, उनकी बच्ची आई 10 साल की 12 साल की। आप हजार से गुजारिश है हमारे मौलाना कौमी साहब ने अभी को डायरेक्शन दिया है कि थोड़ा मदरसे के ताउन के लिए आप अपील करें। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आपको जो भी ताउन देना है, मैं 5 मिनट आपके सामने और बैठूंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी बहुत शदीद मजबूरी है। मैं चाहता हूँ मजमा जमा हुआ है, सुनना चाहता है, मौजूद बड़ा इंटरेस्टिंग है, मगर मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं ज्यादा बोल भी
मेरे प्यारे साथियों, मैं आज ये कर रहा था, अल्लाह के दीन से मोहब्बत तो हमारा करते हैं मदरसा नबी के बारे में। 8 साल की बच्ची आई, मैंने पूछा बताओ अल्लाह के नबी कहाँ पैदा हुए? बोली मक्का में पैदा हुए। मैंने कहा इंतकाल कहाँ हुआ? मदीना में। मैंने कहा बहुत अच्छा। क्लास 6 में पढ़ने वाली बच्ची थी, आज 9 साल की उसकी उम्र थी। मैंने पूछा ये बताओ बेटा कि हजरत आयशा कौन थी? लड़की साइलेंट, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा हजरत फातिमा कौन थी? साइलेंट, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा नबी के 4 खलीफा जो थे, क्या चारों खलीफा का नाम बता सकते हो? लड़की साइलेंट, कोई जवाब नहीं। मैंने कहा चलो अल्लाह के नबी की 11 बीवियों में से 3 बीवियों का नाम बता दो। लड़की साइलेंट, कोई जवाब नहीं। ये आज हमारी नौजवान नस्ल का हाल है। उसके बाद आप शिकायत करते हैं कि कटिहार स्टेशन पर मुसलमान लड़की के साथ क्यों नजर आ रही है, बोटियां बाजार में क्यों नजर आ रही है, और किशनगंज में क्यों नजर आ रही है? आपकी कौम की बेटियों को जब आपने दीन सिखाया ही नहीं, दीन बताया ही नहीं, उसको आपने कुरान सुन्नत की तालीम ही नहीं दी, तो अगर इस तरीके का कदम उठा तो कौन सी है? जब आपके घर का दरवाजा खुला है तो घर के अंदर कुत्ता एंट्री करेगा। आपको अगर कुत्ते की एंट्री रोकनी है तो पहले घर का दरवाजा बंद करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये कहा कि अपनी बच्चियों की हम सही तरबियत करें। आपने अपनी बेटियों को बड़े प्यार से पाला। आपकी बेटी फातिमा से मिलने के लिए आती थी। बुखारी की रिवायत है अल्लाह के नबी अपनी बेटी का इस्तिकबाल करते थे, खड़े हो जाते थे। ओ बेटी बाबू, तुम तो शादी करके देखो, बेटी तो पराए घर में चली गई। तो बेटी कभी मायके आती है तो क्या अपनी बेटी से वो प्यार करते हो, वो मोहब्बत वाला सलूक करते हो? अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से किया जाता है। बुखारी के अल्फाज में हज़रत फातिमा आती थी, अल्लाह के नबी वेलकम करते थे, स्वागत करते थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपने बगल में अपने करीब के अपने बाजू में अपनी बेटी को बिठाया करते थे। इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी मेरे प्यारे साथियों, एक मरतबा हज़रत अली हज़रत फातिमा दोनों अल्लाह के नबी के पास आते हैं। हज़रत अली कहते हैं अल्लाह के नबी ने बहुत मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, कई तो सदी मेरे सीने में दर्द होने लगा है। हज़रत फातिमा कहने लगी अब्बा जान कहां तू, मैं इतना ज्यादा आटा पीसती हूँ, चक्की चलाती हूँ कि मेरे हाथों पे छाले पड़ गए। अब्बा जान मुझे कोई गुलाम दे दीजिए, आपके पास तो गुलाम आए हैं, तो गुलाम नबी ने फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता कि मैं तुमको गुलाम दे दूं। वो अहम सुफ़्फ़ती तक़वा हुकुम, और मेरे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, ये मदरसे जो आज हम चला रहे ये कोई नया काम नहीं है। नबी के दौर में मदरसा चलता था, नबी की मस्जिद में मदरसा चलता था, और उसमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे, जो तलबा थे, उनको असहाब सुफ़्फ़ा कहा। बेचारे गरीब फटे हाल, किसी के बदन पे कपड़ा, एक चादर, कपड़े के नाम पर एक चादर है, कभी खाना मिला नहीं मिला। वो अल्लाह के नबी के दीन के स्टूडेंट थे, वो नबी के हॉस्टल में रहने वाले तलबा थे। आपने फरमाया ला ओती तुमाम अदवा अनसुफती, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरे दामाद अली, मैं तुमको वो गुलाम दे दूं और असहाब सुफ़्फ़ा को छोड़ दूं जो बेचारे मेरे मदरसे में दीन की तालीम हासिल करने आते हैं और मुझे प्यासे रहते हैं। ऐ अली ऐसा नहीं हो सकता, ऐ फातिमा ऐसा नहीं हो सकता। मैं वो गुलाम देश दूंगा और उनकी कीमत उनके ऊपर खर्च करूंगा, लेकिन हाँ तुमको गुलाम को नहीं ले सकता। एक तस्वीर बताता हूँ, रात के बिस्तर पे सोने जाना तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लेना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लेना, तुमको किसी गुलाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तालीम थी अल्लाह की तरबियत थी मेरे ख्याल। आज जब नबी की हम बात करें तो नबी की घरेलू जिंदगी से भी हमें इब्रत और नसीहत हासिल करने की जरूरत है मेरे ख्याल।
ये प्रचलित है तो सवाल इसमें लिखा हुआ है। शकील बिन हनीफ के बारे में क्या है? शकील बिन हनीफ इसी बिहार के दरभंगा जिला का रहने वाला है और ये अपने आप को मेहदी बोलता है और ये कहता है कि ईसा मसीह भी मैं हूँ, मेहदी भी मैं हूँ। और मेहदी के बारे में, हज़रत ईसा के बारे में जो हदीसें आई है उसकी मनमानी ये व्याख्या करता है, तशरीह करता है। इस दौर का बहुत बड़ा फितना है, आप होशियार रहें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान से उठाए गए हैं और कयामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हो गया, आसमान से उतरेंगे और मेहदी पैदा होंगे। मेहदी अलग है, ईसा अलग है। और ये शकील बिन हनीफ ये आपके बिहार का एक इंसान है, ना ये मेहदी है ना ये ईसा है, ये फर्जी आदमी है और ये हमारे नौजवानों को गुमराह करता है। इसके फितने से आप होशियार। और दूसरा सवाल इसमें आया है कि फौतशुदा नमाज कैसे अदा करें? फौतशुदा नमाज यानी जो नमाज छूट गई है, तो अगर इतनी सारी नमाजें छूट चुकी है आपकी कि उसको अब पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत सारे लोग बेनमाजी थे, अब उन्होंने तौबा की और नमाज शुरू कर दी, तो जहां से आपने तौबा की है, सच्ची तौबा कर लीजिए, वहां से आप नमाज स्टार्ट कीजिए। पहले भी बहुत सारी नमाजें जो छूटी है तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। बात लोग कज़ाए उम्र पढ़ते हैं, कज़ाए उम्र पढ़ना ये सही नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं। हाँ, जब आप नमाज की पाबंदी करें और उसके दौरान किसी, जैसे मैं भी ट्रेन से आ रहा हूँ तो ट्रेन पे आप हालात है, ट्रेन में नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल है, बस में आप जा रहे हैं, बस में नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो सफर के दौरान आपकी नमाज छूट गई, आप जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, मंजिल पे पहुंचे, तो जो छूटी नमाज है उसी तरतीब से, जैसे असर मगरिब छूट गई तो पहले 4 रकात असर पढ़ लीजिए और मगरिब पढ़िए, और अगर सफर में है तो आप 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़िए। और तीसरा सवाल यह आया है, काला खिजाब लगाना कैसा है? काला खिजाब लगाना मना है, जायज नहीं है। अल्लाह के नबी ने काला खिजाब लगाने वालों के बारे में कहा कि वो जन्नत में खुशबू ही नहीं पाए। हाँ, अगर कोई आदमी बहुत कम उम्र में, आजकल बहुत सारे लोगों का कम उम्र में बाल सफेद हो जाता है, तो उस कम उम्र में अगर किसी का बाल सफेद हुआ है तो खुदा काला फिर भी अवॉइड। और बुढ़ापे में कोई काला लगा रहा है तो कोई और गुनाह की बात है। और नबी के अल्फाज है, ला यरीहूना रानी हकर जन्नत, ऐसे इंसान जन्नत की खुशबू भी नहीं पाए। तो काला खिजाब लगाने से अवॉइड करना चाहिए। जो मेहंदी का कलर है, मेहंदी लगा सकते हैं, मेहंदी का कलर लगा सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने देखिए मौलाना तो गफ्फार से आप हमारा कितनी मोहब्बत रखते हैं। 5 मिनट आपके सामने बैठेंगे, आप हमारा हाथ में मदरसे के लिए चलता जो भी दे सकते हैं आप हमारे से गुजारिश। इसके बाद फिर मौलाना है, इसलिए उनको जगह सुने तो नहीं जाइएगा, कम से कम देख से तो जाइएगा। बहुत अच्छी तकलीफ करते हैं मौलाना। देने वालों को नेकी को और जो चंदा देने वालों में जो बीमार है ज्यादा वक्त कम है, आप आगे बढ़िए हैं, प्रोग्राम चलेगा करेंगे। बाकी है आप जाते जाते इस इदारे की आगे बढ़ते हुए आपको जाएंगे। अल्लाह आपको जल्दी से भाई 150 150 150 देना।